बड़ी खुशी की बात है बद्री प्रसाद कि तुम दोनों की दोस्ती अब रिश्ते में बदल रही है। मैंने निकट का मुहूर्त भी निकाल दिया है। अब आपस में लेन देन की बात कर लो, ठीक है ना? देखो मोहन, ये मत समझना कि हम दोनों दोस्त हैं इसलिए लेन देन में कोई कसर रह जाएगी। अरे दोस्ती अपनी जगह और दुनियादारी अपनी जगह। ये मेरी एक लौती लाडली बेटी की शादी है और वो भी मेरे अजीज दोस्त के बेटे के साथ। मैं ये शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। अच्छा, क्या क्या दोगे? हम भी तो सुने। 5 तोले के सोने के कड़े, जड़ाऊ हार, कान के और सोने की चूड़ियां, मोती के बाजू और टीका, नथनी और जी ये तो बताओ दामाद को क्या क्या दोगे? हाँ, दामाद को सोने की घड़ी, सोने की चेन, 2 टेरेलिन के सूट, 1 टेलीविजन सेट, बस कुछ नहीं। और जो तुम कहो वो दूंगा। देखो बद्री प्रसाद, मेरा भी एक ही बेटा है। 1 लाख रुपया तो उसकी पढ़ाई पर अभी तक खर्च हो चुका है। अब मैं उसे इंग्लैंड भेजना चाहता हूँ। 2 लाख रुपया और खर्च होगा। बोलो, दोगे 3 नगद? 3 लाख नगद? क्यों नहीं? मेरा बेटा वो हीरा है कि जिसके लिए तुम सारे गांव की दौलत ला के दो तब भी कम। वो तो ठीक है, लेकिन मैं 3 लाख कहां से लाऊं? जितनी मेरी हैसियत है उतना तो मैं दे ही रहा हूं। तो फिर ऐसा करो, समधी भी अपनी हैसियत का ढूंढो और मुझे माफ करो। डैडी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या यही तुम्हारी दोस्ती? देख प्रसाद, दोस्ती अपनी जगह और दुनियादारी अपनी जगह। मेरी तो यही मांग है। अगर पूरी कर सकते हो तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। मोहन भैया, राधे के सामने हमारी बेइज्जती न कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ बस करो जी, बहुत हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये आदमी शहर जाकर इतना लालची हो जाएगा। मैं अपनी बेटी कभी ऐसे लोभी आदमी घर नहीं भेजूंगा। अरे तुम मत भेजो ना, मैं भी चलता हूँ। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हमें एक दूसरे से जुदा ना कीजिए। मैं विजय के बिना जी नहीं सकती। मैं भगवान शिव जी की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर आपने मुझे बहू स्वीकार नहीं किया मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पगली, तू क्यों छोटा गया? तू तो मेरे घर का सौभाग्य है, मेरे घर की लक्ष्मी है। हाँ, मैं तुझे आज से नहीं 15 साल पहले से अपनी बहू। तो फिर वो 3 लाख? ओहो, वो तो मुरा कहना तेरा बाप। मैं दहेज में ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये कहकर इसने मेरी दोस्ती का अपमान किया, इसलिए इसे एक हल्का सा झटका दिया और कुछ नहीं। अरे जाहिर, तूने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अरे तो तूने बात ही ऐसी की थी। माफ करना, बेटी का बाप हो ना, लेन देन की बात हुई तो खुशी के मारे ना जाने क्या कुछ पक गए। प्रसाद, तुम साक्षात लक्ष्मी मेरे घर भेज रहे हो। बेटी से बढ़कर कौन होता है भला? हाँ तो मेरे यार, भगवान तुझे से दोस्त और समझी सब कुछ है। भाई वाह, इसे कहते मुकद्दर का सिकंदर। जिसे चाहे प्यार से प्यार किया, उसी का साथ मिल गया जीवन भर के लिए। कुछ भी नहीं। सच पूछो तो गायत्री को पाने के बाद कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। अब चलूं? ऐसी भी क्या जल्दी? यार अभी ये सारे कार्ड्स मुझे खुद दोस्तों में जाने हैं। इतना नाश्ता जाया, इस देश का क्या होगा? अच्छा विजय, कुछ काम हो तो बताना। यही शादी के दिन वक्त पे आ जाना। अरे यार, दैट गोज विदाउट। मुनीम जी, वहाँ क्या देख रहे हैं? चलिए, देर होगी। नहीं छोटे सरकार, आप चलिए। मुझे अचानक काम पड़ गया है। मेरा दोस्त सामने लटक रहा है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मेरे दोस्त सामने रह रहा है। मैं उससे मिलके आता हूँ, आप चलिए। बाय। डरपोक कहीं का। अरे मैं हूँ मैं। तो ये कद्दू है, कद्दू। कद्दू, वाह! अरे
इतना भयंकर कदवा नाकान वाला। मद्रास के लोग इसे मकान के बाहर लटकाते हैं, बुरी बला को टालने के लिए। पूरी बला को डालने के लिए। अरे तो डालो इसको यहाँ से, डालो। अरे कैसे डालूं? वहाँ लटका हुआ सड़ रहा था, इसलिए यहाँ ले आया। पटी जी, ये तो खाने की चीज है, जल्दी से मेरे लिए इसकी सब्जी बनाओ। अरे इसकी सब्जी बना के हमरा भुर्ता बनाना चाहते हो? अरे ससुर, खाना ही है तो ये पकौड़ा खाओ। और ये बात है, बात है, बात है। ओह, बड़े में इतना तेल। हरिओम हरिओम। इस देश का क्या होगा? इस देश का क्या होगा? ओह ओह ओह, ओए, इतना ज्यादा। ओए। अरे मूंछों में, भवों में, सर में ही क्या लगा रहे हो? पकौड़े का तेल। पकौड़ा का तेल? मूंगफली का तेल सुने, नारियल का सुने, सरसों की पकौड़ा का तेल कहाँ से आएगा? तेरे पकौड़े में से इतना तेल डालते तू रसोईया है या गधा? वेलकम मिस्टर कपूर। कैसे हैं आप? नमस्ते भाभी, कैसी हैं? अच्छा सब लोग आ गए, अब चलना चाहिए। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। विजय आया डैडी। विजय विजय विजय, कमिंग डैडी। अब चलो, देर हो रही है भाई। राम जी सब मंगल करे, बहू रानी को लेके आओ, हम सजाए के रखेंगे, सब पकाए के रखेंगे। कागज की बरसात हो रही है। छोटे मालिक की शादी का कारण कैसी हवा चल रही है? देखो बरखा, साइकिल कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पूर्णमासी का चांद जमीन पर उतराया है। अरे रे, ज्यादा नजर ना लगा मेरी सहेली को। हाँ हाँ, काला टीका लगा दे इसे। दूल्हे राजा इसका ये रूप देखकर बेहोश ना हो जाए। दूल्हे राजा तो इसे बचपन में ही होश बैठे थे। तुम जरा जाके देखो, बारातियों का खाना तैयार नहीं। बारात वहाँ से निकल चुकी है। जाओ। अच्छा।
बेटा, छोटा सा कान विजय बेटा, विजय बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं डैडी, फिक्र मत कीजिए। हे भगवान, ऐसे शुभ अवसर पर ये कैसी पशुगनी हो गई? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं मुनीम जी। इसमें शगुन क्या, आप शगुन क्या। चलिए, कुछ नहीं होगा। चलिए लाइए, आओ बेटा, आओ बेटा। चलो। डरो नहीं, चलो चलो। आप दोनों पति पत्नी हुए। ओम नमः शिवाय। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए और मंगल सूत्र पहनाइए। आज ये सब क्या हो रहा है? तो कुछ समझ में नहीं आता। चिंता की कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से सब मंगल होगा। लो बेटा, कन्या की मांग में सिंदूर भर दो। अब मंगल सूत्र भी पहना दो। ओम शांति शांति शांति। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? गया, हरी अप। सुनो, 8 बजे से पहले बहुरानी को निकल जाना है फटाफट, समझे? डोंट वेस्ट टाइम। कुछ नाश्ता वास्ता किया आपने? बड़ी कृपा की आपने। अच्छा, नमस्ते। सुनो जी, इधर विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है, उधर गायत्री का कहीं पता नहीं। क्या कर रही है? उसके कमरे में देखा? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। बेचारी का मन कल से ही ठीक नहीं था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराइए नहीं आंटी, मुझे मालूम है गायत्री कहाँ होगी। अभी आए। गायत्री, रो क्यों रही हो गायत्री? मुझे कुछ नहीं होगा। शगुन अपशगुन ये सब हमारे दिल के वहम हैं, पुराने पुराने ख्यालात। अब जमाना बदल चुका है। जानती हूँ जमा चुका है, लेकिन जन्म मृत्यु, भूख प्यास, ना जागना, इन सबको कोई बदल सका है? ये सब वैसे की वैसे है ना? अगली भूख प्यास वगैरह तो इंसान के शरीर के कुदरती काम है, उनका इन पत्थरों से क्या ताल्लुक? विजय, ऐसा न कहो। भगवान को पत्थर करके उनका अपमान न करो, ये अच्छा नहीं होगा। किसी का अच्छा बुरा करने वाला भगवान नहीं, इंसान खुद होता है। अगर हमारा व्यवहार, हमारा चलन अच्छा हो, हमारे इरादे अच्छे हों, तो सब अच्छा ही होता है। तुम्हारा मतलब है ईश्वर नाम की कोई शक्ति ही नहीं है दुनिया में? वो कुछ नहीं कर सकता? जब ईश्वर है ही नहीं तो वो कुछ करेगा कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो विजय? कैसे नास्तिकों जैसी बातें कर रहे हो? नास्तिक तो मैं हूं ही। भगवान, देवी, देवता, ये सब इंसान की कल्पनाएं हैं। मैं तो जो अपनी आंखों से देखता हूँ उसी को मानता हूँ, उसी पर विश्वास करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सच है। तुम मेरे सामने खड़ी हो, ये भी सच है। ये मंदिर भी सच है। तुम इस मंदिर को सच मानते हो? हाँ। तो पर भगवान को सच क्यों नहीं मानते? जानते हो विजय, भगवान शिव जी है ना? देखो गायत्री, जिस तरह मैं तुम्हारे विश्वास को नहीं बदल सकता, तुम भी मेरे विचारों को नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। तुम दिन में एक बार नहीं, 1000 बार अपने शिव की पूजा करो, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो अब घर चले, तुम्हारी की घड़ी नजदीक आ रही है और हमारे मिलन की भी। बहुरानी, अपना दाया पाँव लेकर अंदर आओ। आओ। ठहरो भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपने दूल्हे का नाम अंदर जाने देंगे। इतना शर्माओ नहीं भाभी, बोलो ना। अपने घर में तो तुम मेरा नाम दिन में 100 बार पुकारती थी, यहाँ इतनी शर्म क्यों आ रही है? वाह, तुम तो बहुत बहादुर मालूम होते हो भैया। तुम ही एक बार दुल्हन को नाम से पुकारो ना। एक बार क्यों, 1000 बार पुकार सकता हूँ। गायत्री गायत्री गायत्री। बस अब ब्रेक और बोलने का मौका दो। बोलो ना। विजय, जोर से बोलो ना।
हाँ हाँ जरा जोर से बोलो। बोलो ना, बोलो। बस बस लड़कियों, और तंग न करो बहुरानी को। बहुरानी अंदर आओ। आओ बेटी।